नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 5 बज चुके हैं, 5 बज गए। और इसके पापा भी उठे हुए, मैं भी उठी हुई हूँ। इसके पापा तो मेरे से भी काफ़ी पहले उठ गए, 4 बजे शायद उठ गए थे। और वे लग रहे हैं साफ़ सफाई करने में, बाहर की रोड जैसा गेट है वहाँ पे धुलाई कर रहे हैं। और मैं करती हूँ बस, सबसे पहले घर की पूरे की सफाई क्लीनिंग कर दूँगी और फिर उसके बाद अपना पूजा का काम करूँगी शुरू। और इधर देखिए प्रभात फेरी वाले भी आ रहे हैं, मैं दिखा दूँ आपको। तो यहाँ देखिए लगे हुए इसके पापा सफाई करने में। कर दी तो ये धुलाई कर रहे थे। और आवाज़ आ रही होगी आपको। कर देखिए जी, आपने देखी होगी प्रभात फेरी निकल रही है। और ये जब गुरु पर्व होता है, गुरु पूर्णिमा, उसी टाइम 4-5 दिन लगातार होती है ये। तो इसका सुबह ही सुबह 5 बजे के लगभग होती है। और ये आज मैंने भी काफ़ी दिन बाद देखी, काफ़ी पहले देखी थी, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। इतनी जल्दी तो हम नहीं उठते, इस वजह से तो बहुत अच्छा हुआ आज, मतलब ये भी देखने को मिली है। और उसके बाद बस फिर देखिए मैं लग गई हूँ अपना सफाई करने में घर की। ज़्यादा तो फैला हुआ नहीं, क्योंकि रात ही में काफ़ी सारा करके ही लेटी थी। और यहाँ पे दूसरे रूम में तो गुड्डू लेटी हुई है, तो उसमें तो अभी बेडशीट नहीं चेंज करी मैंने। वैसे तो कल ही की थी उसकी, तो अभी वो थोड़ी देर में उठाऊंगी। मैं कहा चलिए तो आराम से उठ जाएगी गुड्डू। तो हम ही उठ गए थे। तो यहाँ पे इस वाले बेड की मैंने कर दी है बेडशीट चेंज। और ये कल ही धुली थी, तो यही मैंने गर्म ही बिछा दी। मैं कहा चलो यही बिछा दूँ, ये अच्छी भी लगती है मुझे बहुत। तो यहाँ बेड पूरा कर दिया सेट। और जो बाहर का है, यहाँ पे देखिए दोनों भाई लग गए। कन्हैया भी उठ गया था फिर। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं, गमले साइड में रख रहे हैं इधर, क्योंकि जो दीवान है हमारा वो रखेंगे हम यहाँ पे। दीवान वहाँ से हटाना है, वहाँ पे हवन होगा, इस वजह से फिर थोड़ा सा स्पेस साइज चाहिए। तो ये जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं सर, क्या बोल तो दीवान को हम करेंगे यहाँ पे गैलरी में, क्योंकि हमें जो अपना हॉल है वो खाली करना पूरा, वहाँ पे होगा हवन, इस वजह से। तो फिर देखो 2-4 लोग आएंगे भी, हम भी सब है, फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए बेड को इधर कर देंगे। तो गमले रख दिए हैं साइड। और इधर सुबह सुबह देखिए इसके पापा लग गए हैं स्कूटी धोने के लिए। आज स्कूटी यहीं पे थी, बाकी दिन तो बाइक रहती है। कन्हैया ने शायद रात बाइक रख ली थी, मतलब भैया को दे दी होगी, इसको सामान लाना था तो ये स्कूटी रख ली थी यहाँ पे। तो जिस दिन भी रहती है बाइक, इसके पापा उसको वॉश कर देते हैं अच्छी तरीके से पाइप से। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाई लगे हुए हैं अपना करने में। और स्कूटी को धो दिया इन्होंने, और कन्हैया ने कर दिया बाहर खड़ी। अब उसके बाद यहाँ पे भी पाइप से पानी मार देंगे, वाइपर मार देंगे। और मैं कर रही हूँ घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा कर लूँगी जब तक कि ये अपना इधर धो देंगे, क्योंकि मिट्टी सी होगी उसकी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं बस पोछा ही लगा दूंगी, लेकिन यहाँ इसके पापा ने पाइप उठा लिया। और जब ये पाइप उठा लेते हैं फिर तो पूरा ही धो देते हैं। तो दरवाजा वगैरह भी सारा धो दिया, और बाहर से तो सुबह के टाइम ही धो दिया था। तो फिर इन्होंने मार दिया है वाइपर, और वाइपर मार देंगे। मैं अंदर लगा रही हूँ झाड़ू सारे को। और उसके बाद मैं इधर अपना जो सफाई का काम वो सारा कर लूँगी, ऑफिस की भी। और बस यहाँ पे वाइपर मार दिया इन्होंने। और उसके बाद ये जो दीवान है ये करेंगे अब उधर उसमें गैलरी में। ये थोड़ा सा भारी है, तो सरका के ही हो जाता है। वैसे तो भारी यूं नहीं की उठाना पड़े, तो भारी सा है। तो दोनों भाई लग रहे हैं, मैं कह भी रही थी मैं लग जाऊँ, ये कहने नहीं हम कर लेंगे अपने आप। तो ये सेट कर दिया इधर। और उधर ये जो इनके गद्दे वगैरह इस पर ला कर रख दिए। मैं अपने आप लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली बेडशीट मैंने इस पर लगा दी, ये दीपावली पर डाल ली थी। और ये तो सच में बहुत अच्छी लग रही है, इस पर खिल रही है बिल्कुल। और बस ये पूरा सेट कर दिया। तो क्लीनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है सारी। तो और इसके पापा भी देखिए तैयार हो गए हैं नहा धो के। और आज इन्होंने कुर्ता पजामा डाल लिया,
क्योंकि जब पूजा पाठ होती है कुछ ऐसी ड्रेस पहनो तो अच्छी लगती है। बल्कि ये काफ़ी दिन पुराना इनके पास, एक आध बार ही पहना इन्होंने। आज मैं कह रही थी ना, मैंने कहा आपके कहीं कुर्ते बनवाऊंगी, फिर जैसा पूजा करते हैं ना तो अच्छा लगता है कहीं पहनो। तो यहाँ पे ये लगे हैं मंदिर की सफाई करने में, और मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए। तो मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा आप मंदिर की सफाई कर दो, क्योंकि देखो जी दोनों लोग लग के सुबह ही जल्दी करना तो दोनों ही को ही लगना पड़ेगा, तभी ज़्यादा सारा काम होएगा। तो मंदिर साफ कर दिया इन्होंने, पूरा खाली कर दिया था, और ये जो इसका कपड़ा वगैरह सब चेंज कर दिया अच्छी तरीके से। और फिर मैं भी आ गई थी देखे नहा के, और यहाँ पे मैं नहलाने लगी हूँ भगवान जी को, मतलब स्नान करा रही। और आज गंगा जल से स्नान करा दूंगी, क्योंकि नहान भी होता है आज के दिन। और मम्मी से बात हुई थी मेरी सास से, तो वे कह रही थी कि आज नहाना है और मतलब सब नहा लेना। और मैंने अभी नाइट सूट ही डाल रखा, क्योंकि मेरे बाल हो रहे हैं गिल्ले, उनको ड्रायर करूँगी, सुखाऊंगी, तब जाके मुझे पहननी है फिर साड़ी। मैंने सोचा चलो पहले मैं अपने ये इसके पापा ये लगा देंगे मंदिर में, भगवान जी को स्थापित कर देंगे, मैं पहले भगवान जी को ही स्नान करा देती हूँ, तब तक ये मंदिर तैयार कर देंगे, पूरा सजा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नहला दिए थे भगवान जी को सभी को, और कान्हा जी को नहीं अभी नहलाए, क्योंकि थोड़ी ठंड सी थी। मैंने सोचा मगर नहीं बाद में नहलाऊंगी, ठंड अभी ज़्यादा सुबह थी इस वजह से। तो मंदिर इन्होंने सजा दिया है, पूरे तैयार कर दिया, और मैं आ गई हूँ देखिए इधर। उसके बाद इसके पापा अपना पूजा पाठ में लग गए थे, जो अपनी रोज़ की पूजा वो भी उन्होंने कर ली थी, वो मतलब दिया बत्ती कर रहे हैं। और मैं हो गई हूँ देखिए तैयार, और मैंने पहन ली है अपनी न्यू साड़ी जो रात तैयार करी थी। और ये अभी मतलब आधी तैयार है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने इस पर फॉल नहीं लगाई, टाइम नहीं मिला ना इस वजह से। और ये देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने बाल भी ड्रायर करके सुखा लिए, क्योंकि सुबह ही ठंड लग रही थी मका, और फिर जुकाम वगैरह हो जाएगा कुछ तो मुझे होता ही रहता है ज़्यादा। और यहाँ पे इसका ये जो ब्लाउज है ये मैंने रेडीमेड पहना है, और ये बहुत अच्छा मैच कर रहा बिल्कुल एकदम, इस पर ये नहीं लग रहा कि ये वैसे अलग से पहन रखा। और कंफर्टेबल भी है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इसमें इनको जैसा मोटे हो जाना कई बार हमें ब्लाउज नहीं आते, तो वो उनके लिए वो ये बहुत ठीक है। और देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मैंने अपने ईयरिंग भी चेंज कर लिए, ये भी न्यू पहने। और ये कम से कम मेरे पे 1 साल पहले रखे हैं, और मुझे ना 2-3 दिन पहले ही मिले हैं ये। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि रखी जाती है फिर याद नहीं रहती, तो मैंने वो डाल ली है। और फिर चूड़ियाँ पहन ली, चूड़ी वगैरह सारा कुछ मैं अपना रात ही तैयार करके रख के पड़ी थी, क्योंकि फिर मुझे था कि मैं नहीं फिर लेट हो जाते हैं मैं चूड़ी चाड़ी में। और मुझे यही था कि मैं टाइम पे बस सारा काम अपना कर लूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक, आप कमेंट करके बताना कैसी लग रही मेरी साड़ी। और थोड़ी सी ये इसका जो कपड़ा है ना ऑर्गेन्जा का है, तो थोड़ा सा फुल्ला फुल्ला सा तो रहता है। और गुड्डू कह रही थी कि मम्मी थोड़ी सी ऐसा लग रही मोटी मोटी सी, मैं कहा कोई बात नहीं, और अच्छी लग रही, वेट तो है ही नहीं बिल्कुल भी, कलर भी प्यारा लग रहा है इसका। तो उसके बाद मैंने तैयार होने के बाद फिर मैं भी आ गई हूँ, और मैंने कर ली है अपनी पूजा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ जगह, कान्हा जी को भी बिठाने ना स्नान करवा के, इसलिए तो मैं थोड़ी सी जगह कर रही। और उसके बाद फिर कान्हा जी को नहला के भी बिठा देंगे मंदिर में ही। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो गई है, और गुड्डू भी नहा लिया है, और गुड्डू नहला रही है कान्हा को। और बस मैं लगी हूँ रसोई में, और बोलेगी है पानी गर्म करके, बस वो तैयार कर देगी। और रसोई की देखिए मैंने पूरी अच्छी तरीके से पहले क्लीनिंग कर ली, पूरा स्लेब साफ कर दिया, क्योंकि मुझे भोग तैयार करना है, सारा प्रसाद बनाना है। तो यहाँ पे गैस वगैरह मैंने बिल्कुल अच्छे से चमका ली, और थोड़ा सा दूध रखा था वो मैंने गर्म करके निकाल दिया बर्तन में, मगर नहीं है मतलब भिगोना भी मन जाएगा। और अब देखिए सबसे पहले मैंने छान लिया है आटा, और मैं बनाऊंगी कसार। और कसार थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी, क्योंकि कथा में ज़्यादा सा ही बनता है, फिर सबको दिया भी जाता है। तो यहाँ पहले मैंने ये आटा छान लिया था इतना, तो मैं इसे भून लूँगी, और इतना ही फिर मैं दूसरा लूँगी आटा, तो 2 जगह करके फिर मैं इसको भून लूँगी।
2 बार करके, क्योंकि ये कढ़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। पहले तो मैंने सारा एक साथ ले लिया, फिर वो उसमें चल नहीं रहा था चमचा, फिर मैंने सोचा नहीं ये अच्छे से नहीं भुनेगा, और थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में इसको भून लेती हूँ, जब अच्छा भुन जाएगा। और जैसा घी डालते हैं, कई बार तो इसमें पहले भी डाल लेते हैं घी, लेकिन मैं ज़्यादातर बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि मेरी जो सास है वो इसी तरीके से बनाती है। और बल्कि मैंने अभी उनसे बात करी, उन्हें फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा मम्मी कसार कैसे बनाना, तो उन्होंने कहा कि पहले आटे को भून ले। तो ये ज़्यादा हो रहा था, मेरे से चल नहीं रहा था, तो मैंने देखिए आधा प्रांत में निकाल दिया और बस दोनों का देखिए थोड़ा थोड़ा करके भून लिया। तो उन्होंने यही बताया कि पहले भून ले आटे को अच्छे से, जब खुशबू आ जाएगी फिर बाद में उसमें घी मिक्स कर दिए, और जितना भी डालना अच्छे से मिक्स करके फिर पूरा मिक्स कर देना। तो उसी तरीके से मैं कर रही हूँ। घी मैंने डाल लिया, पहले थोड़े ही आटे में डाला, फिर थोड़ा और डाल के उसमें वो जो आटा भुना हुआ वो भी डाल लिया, और सारा एक जगह कर लिया। ये कसार भुना हुआ सारा एक जगह कर लूँगी, जिससे कि टेस्ट सारे का एक जैसा आए, घी भी कम ज़्यादा ना हो और मिठाई भी। तो यहाँ पे बस इस तरह करके मैं पूरा कसार बना लूँगी। यहाँ थोड़ी सी वो दिक्कत आ रही, कढ़ाई छोटी की, मतलब वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसा कुछ ज़्यादा चीज़ बनाने के लिए मेरे पे बड़ी कढ़ाई नहीं है। और जब कुछ काम करते हैं जब ये चीज़ें याद आती है, तो आज मैं इसके पापा को बोल ही रही थी, मैं कहा मुझे एक बड़ी कढ़ाई लेनी है, जब कुछ बड़ा काम करते हैं फिर मैं कहा इनमें होता नहीं। तो देखती हूँ, गाँव में जाऊँगी तो वहीं से लेके आऊँगी, मम्मी दिलवा देगी, क्योंकि उनको पता रहता है कैसी क्या चीज़ है, तो इसी हिसाब से। वीडियो बना दो इनकी। नमस्ते नमस्ते बाद में आएंगे, उसकी तबीयत खराब है, बुखार हो गया उसे रात। अच्छा हाँ उसे खांसी नमस्ते नमस्ते। तैयार हो गए तुम तो बिल्कुल। और यहाँ देखिए कसार हमारा बनके तैयार हो गया, और अब मैं इसको उतार दूंगी और बना दूंगी, मीठा डाल दूंगी इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए मीठा मैंने डाल दिया है, और फ्रूट मैं इसमें बाद में मिलाऊंगी, केले और सेब बाद में, इसलिए क्योंकि फिर जैसा डाल दो ना थोड़ा सा ऐसा हो जाते हैं गिल्ले गिल्ले से। तो इसके पापा यही कह रहे कि मुझे कि अभी इसमें केले और सेब मत मिलाना, जब प्रसाद देंगे तभी मिला लेंगे, काट कर रख लेना। तो मैं कहा ठीक है। और यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, बुरा भी मिला दिया, और इसको इस तरह कर रही जिससे कि ये थोड़ा सा मतलब ठंडा हो जाए। तो यहाँ ये कसार वाला प्रसाद तो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब बारी आ गई है हलवे की। हलवे के लिए मैंने ये सूजी छान ली है, साफ कर ली, मतलब देख लिया कि कभी कुछ हो ना, क्योंकि सूजी वगैरह बेसन ऐसा ही होता है। तो पैकेट ही था वैसे तो ये बंद। तो सूजी जितनी है मेरी, इतनी मैंने सेम चीनी ले ली बराबर मात्रा में, जितनी भी आपकी सूजी है, और उसका 4 गुना ले लेंगे पानी। तो सेम मेजरमेंट ही मैं हमेशा बनाती हूँ, और ये मेरा जो मेजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है। जितना हमारी सूजी इतना ही हमें चीनी लेनी, और उसका 4 गुना हमें पानी लेना। तो वो मैं पहले छोटे भिगोने में कर लिया, तो इसमें पानी कम रहा, फिर मैंने बड़े में रख लिया, क्योंकि मुझे हलवा भी थोड़ा सा ज़्यादा बनाना, सबको देना है ना प्रसाद के लिए, इसलिए। तो यहाँ देखिए कढ़ाई, सेम कढ़ाई में ही वो कसार तो मैंने डाल लिया, परात में रख लिया कसार वाला प्रसाद, और इसी में मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। तो शरबत रख दिया गैस पे पकने के लिए, इधर कढ़ाई चढ़ा ली, इसमें डाल लिया है घी, और घी मैं पूरा शुद्ध देसी घी यूज कर रही, जो मम्मी ने दिया था गांव में से, वो अलग ही रखा था डिब्बा जो इस बार आया था, तो उसी में से ही मैंने ये लिया है। और यहाँ पे बस घी जब तक गर्म होगा, जब तक ये किशमिश है ये मैं भिगो दूंगी, और एक गोला भी मैंने मंगा रखा, गोला भी डाल लूँगी हलवे में। वो कस दिया था पीयू ने, ये पीयू और भी आगे थे ना उधर से, पहले गुड्डू कस रही थी, फिर पीयू ने कस दिया था, तो दोनों बहनों ने वो कस दिया। और यहाँ देखिए सूजी मैंने डाल दी है इसमें, क्या बोलते हैं, घी में। तो मैं सूजी भून रही हूँ, और उधर पंडित जी भी आ गए हैं, और गुड्डू के पापा करने लगे हैं हवन की तैयारी। पंडित जी बैठ गए हैं, उनके जो आसन वगैरह सब कुछ लगा दिया है, और मेरा दोनों तरफ चल रहा है दिमाग हाथ भी।
सूजी तो भून रही क्योंकि मुझे प्रसाद भी जल्दी बनाना और उनको सारा सामान भी देना है जो पंडित जी ले रहे थे, जैसा हल्दी आटा वगैरह लेते हैं जो भी पूजा के लिए, वो भी सारा मैं साथ साथ देती जा रही थी। तो बस मेरा थोड़ा सा था कि पंडित जी आ चुके हैं तो हलवा जल्दी बन जाए तो फिर मुझे भी पूजा में बैठना, और पंडित जी भी बाहर से बोल रहे हैं कि जल्दी बना लो प्रसाद फिर पूजा करनी है। मैं कहाँ, तो यहाँ पे शरबत पक गया है, पानी वो बंद कर दी मैंने गैस, और इधर बस सूजी भी भून रही क्योंकि थोड़ी ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं इधर थोड़ी कम करके शायद कुछ सामान देने के लिए चली गई थी। दिया नहीं मेरे याद रहा था पहले साफ़ करना, जो बड़ा होता है जोत वाला, और बस साथ साथ ही देखिए आ गई थी इंदू। हालांकि सूजी बस भुन सी गई थी, थोड़ा सा मतलब हल्का सा ही कमी रह गई थी, तो बस मैंने कहा मैं कर ले तू कर ले, फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए, बैठ गई थी वहाँ पे। और यहाँ इंदू ने फिर हलवा बना दिया। शरबत पक रहा, किशमिश मैंने भिगो रखी, गोला कस रखा, बस ये सूजी थोड़ी सी लाल सी करके और इसमें डाल दिया है शरबत। देखिए पूरा शरबत डल गया इसमें, और इसको चला देंगे, किशमिश डाल देंगे गोला डाल के, और बस इसको अच्छे से पका देंगे और हमारा हलवा बनके हो जाएगा तैयार। और आप देखना इस बन जाएगा ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, मेजरमेंट ऐसे ही ये बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए जी, बस मैं अपना अब ज़्यादा प्रसाद तो बस हलवा और यही बनाना था, खाने का हम बाद में रखेंगे करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि सुबह ही सुबह तो खाना नहीं, बस चाय नाश्ते की तैयारी बाकी हो ही रही है, और जो भी होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बस ये देखिए चला रही है और पका लेगी इसको अच्छी तरीके से। और यहाँ देखिए ये हलवा बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। और बस इसके ऊपर से गोला डाल दिया और उसे कुछ मिक्स कर दिया, कुछ फिर ऊपर डाल देंगे, और यह हलवा हमारा बनके तैयार हो गया, मतलब कि प्रसाद दोनों बनके हो गए हैं तैयार। मैं बैठी हूँ पूजा में, और बस आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि इसमें करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।